ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। शून्या पाषाणपट्टी युवति तनुकलां वन्यदूर्वास्त्रलीलाम् सिन्धु स्वल्पान्धुभूयम् क्षितिपति पदवीं पादुका चापि दार्वी निन्ये तारेयकस्य प्लुत चर चरणो येन मेरोः प्रभारम् जायेतासौ वदान्यः शिशुजनवचने कच्छपि झंकृतिः सन्। आप सभी को अनंत शुभकामनाओं के साथ यह प्रातःकालीन रविवासरीय दिव्य वैदिक वितान अवंतिका नगरी में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के इस महनीय परिसर में आदरणीय प्रिय विरूपाक्ष जी के स्नेह सौख्य से उज्जैनी नगर के अत्यंत महनीय आदरणीय सभी शिष्ट जन आत्मीय जनों की उपस्थिति में और इस विज्ञान के जगत में संपूर्ण विश्व से श्रवण कर रहे इस वैदिक कक्षा में, वेद की कक्षा में, जहां हम वेद भगवान का चिंतन मनन स्मरण कर रहे हैं। कल भगवान गणेश जी के ऊपर चिंतन जो ऋग्वेद में हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों महर्षियों ने कहा, उसकी चिंतन धारा बही थी। आज उसका आगे हम विस्तार कर रहे हैं और फिर आगे और अप्रतिम शास्त्र संकेत है जिनका चिंतन मनन करेंगे और अपने अंतःकरण को प्रक्षालित करेंगे। क्योंकि जब अंतःकरण प्रक्षालित होता है तब सर्वत्र निर्मलता, प्रसन्नता, आह्लाद और सर्वत्र प्रसन्नता रहती है। भगवान गणेश जी के जब स्वरूप का चिंतन हुआ तो यह हुआ कि भगवान सभी गणों के देव हैं, अधिपति हैं और वे ही अत्यंत महनीय होकर आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक शांति प्रदान करते हैं। और इस तरह उनकी व्यापकता का चिंतन करते हुए हम लोगों ने जाना कि वे ही त्वम अर्थात तुम, त्रय गुण, तीन गुण जो सत्व रज तम तीन गुण होते हैं। अर्थात कभी भी भारतवर्ष में कोई तीन कहे तो इसका अर्थ समझना चाहिए कि ये त्रिगुण की बात कर रहे हैं, इससे अतीत हो। हे भगवान गणेश जी, आप इनमें लिप्त नहीं हैं। अर्थात इस संसार में ये तीन गुण सभी में रहते हैं, लेकिन जो इन गुणातीत होते हैं वे भगवान हैं। तुम त्रयाः अवस्था, तीन दशाओं अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से अतीतः अतीत हो। तुम त्रयः तीन देहा, स्थूल जो सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर है, इन शरीरों से अतीत हो आप। बोले त्वम त्रयः तीन का कालः अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों से आप अतीत हैं। और त्वम नित्यम सर्वदा मूलाधार स्थितोसि, आप मूलाधारस चक्र में स्थित हैं। आप त्रयात्मक, तीन प्रकार की शक्तियों अर्थात इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और मंत्र शक्ति, इन ये हैं आप। त्वाम तुम्हें योगिनः योगी जन नित्यम सर्वदा ध्यायन्ति, आपका निरंतर ध्यान करते रहते हैं। इतनी महनीयता कि कोई ध्यान करे,
ध्यान करने से ध्यानावस्थित चेतना में हम जिसका चिंतन करते हैं वो प्रत्यक्ष हो जाता है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने ध्यान की जो अवस्थाएं बताई हैं वो 7 अवस्थाएं बताई हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत, भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना। ये चेतना के 7 स्तर हैं, जिसमें सभी लोग सामान्यतः ये पहले 3 चेतना के स्तर में रहते हैं। सभी लोग जागते हैं। उससे श्रेष्ठ है स्वप्न दशा, स्वप्न दशा में रहते हैं। और उससे भी श्रेष्ठ है सुषुप्ति दशा, प्रगाढ़ निद्रा की दशा। जब वो निद्रा में रहते हैं तो केवल जो अंदर आत्मबोध है उसको ही पता रहता है कि आप अच्छे से सोए हैं। बाकी तो किसको पता है? आपको लगता है कि आप अच्छे से सोए हैं। फिर उसके बाद जो चौथी स्टेज है, 4th स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का जो 4th स्तर है, वो है शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। जो चौथा स्तर है उसको ही आत्मा का स्तर कहा गया। वही तुरीय चेतना है, अर्थात वहां हमारी चेतना शिव रूप होती है, कल्याण रूप होती है। हम वहां कभी हिंसा नहीं सोचते, कल्याण का भाव सोचते हैं, मंगल सोचते हैं। शांतम, वो शांत रहते हैं, उसमें उद्वेग नहीं होता। अद्वैतम, उसमें भेद दृष्टि नहीं होती, अद्वैत का भाव रहता है। ये 4th चेतना का स्तर है। इससे ऊपर तुरीयातीत, भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना होती है। तो भगवान गणेश जी बता रहे हैं कि आप इन चेतना के जो स्तर हैं, उन स्तरों में जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इत्यादि चेतना का स्तर है, आप उनसे भी ऊपर है। इस तरह चर्चा करके हम उनकी दिव्यता का चिंतन कर रहे हैं और कहा कि आप कैसे हैं? आप ब्रह्म हैं, आप विष्णु हैं, आप रुद्र हैं, आप इंद्र हैं, आप अग्नि हैं, आप वायु हैं, आप सूर्य हैं, आप चंद्रमा हैं, आप ब्रह्म हैं, आप भूलोक हैं, भुवर लोक हैं, सुवर लोक हैं, आप ओंकार हैं, आप प्रणव हैं। और पहले गण शब्द के प्रारंभिक अक्षर ग का उच्चारण कर तत् उसके अनंतर पश्चात क्या है? वर्णाक्षर अ का उच्चारण करें, जिससे ग एवं अ मिलकर ग हो जाए। परतरह उसके बाद में अनुस्वार का उच्चारण करें। इसके लिए अर्ध इंदु, आधा चंद्रमा, चंद्रबिंदु से लसित को प्रकाशित करें, सवारें, जिससे शब्द बनता है गम। अर्थात भगवान का यह दिव्य बीज मंत्र हुआ। ओंकार से इसे बांधें, ओम गम बन जाए। और फिर गणपति का यह बीज मंत्र स्वरूप है। ऐसा 6वें ऋचा में भगवान गणेश जी के इस दिव्य स्वरूप को प्रकट किया। कितना सुंदर चित्रांकन किया कि आप सब हैं, आप गुणों से अतीत हैं, लेकिन किस प्रकार इस शब्द में, इस नाद में अभिव्यक्त होते हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। एक दंताय माने एक दांत वाले, विद्महे अर्थात हम ध्यान करते हैं, वक्रतुंडाय टेढ़ी सूंड वाले का धीमहि हम ध्यान करते हैं, तत् वह न हमें प्रचोदयात्
माने सत्कार्य के लिए प्रेरित करें। सत्कार्य के लिए प्रेरित करना देवता का प्रथम गुण है। देवता शब्द कैसे बनता है? दानात् द्योतनात् दीपनात् वा इति देवः। देवता मतलब जिसमें देने का सामर्थ्य है उसको देवता कहते हैं। क्या देते हैं? कोई वस्तु, विषय, विचार जो किसी को दे सकते हैं वो देवता कहलाते हैं। द्योतन करना माने प्रेरित करना। जैसे एक दीप जल रहा है और दूसरी जगह उसकी लौ में उस दीप का स्पर्श कराने से दूसरा दीपक भी जल जाता है। दीपनाथ वा इति देवः, इसलिए उन्हें देवता कहते हैं। ये भगवान गणेश जी के दिव्य स्वरूप को समझने के लिए बहुत सुंदर ढंग से इसमें बताया गया है। और कैसे कहते हैं? गणपति एक दंत है, एक दांत वाले हैं, चार हाथ वाले हैं, पाश एवं अंकुश धारण करने वाले हैं, और जो उनका दांत है वो वर देने वाला है, अभय हस्त वाला है। हाथों में उनके पताका है जिसमें चूहा अंकित है। हर देवता के अपने वाहन है। और जैसे भगवान शिव जो ध्वज धारण करते हैं उसको वृषध्वज कहते हैं। अर्थात भगवान शिव का जो ध्वज है उसमें वृष है और वृष धर्म का प्रतीक है। और ये चूहा धारण करने वाले, लाल वर्ण का, बड़े पेट वाले, सूप जैसे कानों वाले, लाल वस्त्र वाले, लाल चंदन अंगों पर लगाए हुए, लाल पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्तों पर अनुकंपा करने वाले देव, जगत का हेतु, आधार एवं अच्युत अनश्वर निर्विकार है। आविर्भाव सृष्टि के आरंभ में हुआ, प्रकृति के एवं पुरुष से परे हैं। जो इस प्रकार सदैव मैं उनका ध्यान करता हूं वह योगी योगियों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता ही सदैव आकर्षण और दिव्यता का प्रतिमान है। जिस व्यक्ति में जो श्रेष्ठ है अर्थात भगवत तत्व का वैसा जागरण है। कोई सुंदर बोलता है, कोई सुंदर दिखता है, कोई सुंदर चलता है, कोई सुंदर सोचता है, अर्थात उसके अंदर वह तत्व जागृत है। जिसके अंदर भी जो चीज जागृत है अर्थात ईश्वर का ही वह स्वरूप उसमें चैतन्य है। अर्थात गुणों के प्रति सकारात्मक रहना। कभी भी किसी के प्रति ये नहीं सोचना कि ये इसमें है तो हम में नहीं है। उसके अंदर वह तत्व जागृत और चैतन्य है। जब हम अच्छा सोचने लगते हैं तो अच्छा होने लगता है। व्यक्ति की चित्त चेतना जिधर उन्मुख होती है वैसा वैसा होने लगता है। भगवान गणेश जी के विभिन्न स्वरूप को बताया और बताया कि वे सुंदर, तो सुंदर भाव सुंदर है। हम जिसको भी पसंद करते हैं वो हमें सुंदर लगने लगता है। और जिससे भी हमें कभी किन्हीं कारणों से परिस्थिति वशात मन मलिन होता है तो हमको उसके गुण नहीं दिखाई देते। फिर हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से इस भाव को समझना चाहिए। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्तेस्तु लंबोदरायैकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरद मूर्तये नमः। देव समुदाय के पति को नमस्कार है, गणों के पति को नमस्कार है, शिव गणों के पति आपको नमस्कार हो। लंबोदर को, एक दांत वाले, विघ्नों के नाशक को, शिव जी के पुत्र को वर देने वाले दृश्यमान शरीरधारी भगवान को नमस्कार है। बार बार नमस्कार करने से, नमन करने से
वह भगवत चेतना हमारे प्रति अनुकूल हो जाती है। इसके बाद इसकी फलश्रुति बताई गई है कि इसको कैसे करने से क्या क्या होता है। यह जो अथर्वशीर्ष है, इसका अध्ययन करने से ब्रह्म को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने में जीव समर्थ हो जाता है। वह सर्व विघ्न, सभी विघ्नों में किसी भी विघ्न से बाधित नहीं होता, बंधता नहीं है। वह सर्वत्र सुख प्राप्त करता है, जीवन व्यतीत करता है। वह 5 महापापों अर्थात ब्रह्महत्या, सुरापान, चौर कर्म करना, गुरु पत्नी गमन करना और ऐसे लोगों से मित्रता करने जैसे जो समस्त महान दुर्गुण हैं, उनमें भी व्यक्ति की चित्त चेतना उन्मुख नहीं होगी। कभी भी कितना भी मलिन से मलिन मन हो, गर्हित से गर्हित कार्य करने वाला हो, लेकिन अगर वो भगवत चेतना संपन्न हो जाएगा तो उसकी रक्षा होगी। और कहा गया कि संध्या में पाठ करने पर दिन में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल पाठ करने पर रात में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संध्या और प्रातः काल मन को स्थिर कर ध्यान केंद्रित कर अभ्यास करने पर पापी अपापी हो जाता है। सदा पाठ करने पर उसके कार्य निर्विघ्न होने लगते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वह प्राप्त करता है। यह अथर्वशीर्ष अशिष्य को अर्थात जो अनिच्छुक हो, जो शास्त्र निंदक हो, उसको नहीं देना चाहिए। अर्थात जो उस दिए का मान कर सके उसको ही देना चाहिए। और इसका जो सहस्र आवर्तन कर लेते हैं, माने 1000 पाठ कर लेते हैं, वे उन सबको इसकी साधना से वो सब कुछ साध सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। सहस्र पाठ बार बार भारतवर्ष की संस्कृति में सहस्र पाठ का उल्लेख है। विष्णु सहस्र नाम है, शिव सहस्र नाम है, भगवान गणेश जी के सहस्र नाम है, दुर्गा जी के सहस्र नाम है। नाम में नामी का वास होता है। जैसे किसी का नाम रमेश हो तो हम रमेश कह के बुलाएंगे, तो जितने भी रमेश होंगे वो मुड़ के देखेंगे या वो सावधान होंगे कि हमें बुलाया जा रहा है। अर्थात उस नाम में नामी रहता है, तब तो वो मुड़ के देखता है। तो भगवान के समस्त नाम है, ऐसा भाव कर भगवान को भाव से भजा जाता है। और जब व्यक्ति नाम लेता है तो प्रभु उसके प्रति मुखरित हो जाते हैं, देखने लगते हैं। जैसे पुत्र अपने माता पिता की ओर देखता रहता है कि उनके मन में क्या भाव आ रहे हैं, और हम तत्काल बिना बोले उनके अगर भाव को समझ करके पूरा कर दें कार्य, तो तृप्ति होती है, संतोष होता है, मन पढ़ने की कला होती है। सेवा धर्मो परम गहना योगिनाम अप्यगम्यम। कोई कहे कि सेवा धर्म कैसा है, तो वो बड़ा गहन है, उसमें बहुत निकट भी नहीं रहना है, बहुत दूर भी नहीं रहना है, बहुत वो बकबक भी नहीं करना है और एकदम चुप भी नहीं रहना है। और उनके कहने के पहले आपको भाव समझ लेना है। और इसीलिए शब्द बना किंकर। किम करोति पृच्छति, बारंबार वो पूछता है कि मैं क्या करूं, इसीलिए शब्द बना किंकर। बड़े लोग अपने आप को क्या कहते हैं, मैं गुरुदेव के चरण कमलों का चंचरीक हूं, मैं श्री गुरु चरण कमलों का चंचरीक हूं, भंवरा हूं और किंकर हूं, मैं उनका सेवक हूं। तो सेवा धर्म कितना महनीय है। हम बड़े आदमी के सेवक होने का भी कितना गर्व करते हैं। गुरुदेव का स्मरण करके कहते हैं उनके सेवक हैं।
तो ये भगवान की कितनी प्रतीति आनंद प्रदायिनी है, इसका स्मरण होता है। अनेन, और कहते हैं कि गणपति अथर्व शीर्षम के पाठ से गणपति जी का अभिषेक करना चाहिए। वे वाग्मी हैं और वाक्पटु बना देते हैं। वाणी के जो विविध स्वरूप हैं उनका अगर कोई स्मरण चिंतन मनन करे तो जो बहुत अच्छा बोलता है उसको वाग्मी कहते हैं। जो थोड़ा बोलने में शब्दों का स्खलन करता है और हास परिहास युक्त बोलता है, सार की बात नहीं बोलता, उसको वाचाल कहते हैं। जो व्यक्ति बहुत अधिक निरर्थक बोलता है उसको वाचाट बोलते हैं। और जो बोले कुछ, उसका अर्थ कुछ हो और करे कुछ और उसमें कुछ भी संगति न हो और वो कुतर्क करे, अपशब्द बोले, उसको वावदूक बोलते हैं। वाग्मी, वाचाल, वाचाट और वावदूक। जैसे नायक होते हैं ना, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। तो धीरोद्धत क्या है? वो जब भी बोलेगा गलत बोलेगा, जो करेगा वो गलत करेगा। तो धीरोदात्त नायक होगा तो वो वाग्मी होगा। धीर ललित नायक होगा तो वो वाचाल होगा। इस तरह जो स्वरूप है, जैसे नायकों के स्वरूप, उनके वाणी के स्वरूप, उसी तरह स्त्रियों के भी स्वरूप अलग अलग वर्णित है कि ये पद्मिनी नायिका है, ये चित्रिणी नायिका है, ये शंखिनी नायिका है, ये हस्तिनी नायिका है। सबके अलग अलग स्वरूप है, प्रकार है, स्थितियां हैं। भगवान गणेश जी की आराधना करने वाला व्यक्ति वाग्मी हो जाता है, बहुत अच्छा बोलता है। भगवान गणेश जी जिस पे प्रसन्न होते हैं, प्रथम पूज्य है, उनकी आराधना करने से व्यक्ति की वाणी में दिव्यता आ जाती है। और कहा गया कि चतुर्थी को उपवास कर जो उनके नाम को जपता है वह विद्यावान बनता है। इस प्रकार अथर्वण का यह वाक्य है। और ब्रह्म आवरण अर्थात ज्ञान जानकर कभी भी इससे व्यक्ति डरे ना, निरंतर इसकी उपासना करे। और जो दूर्वांकुरों से, दूब के कोपलों के साथ यजति, जो इनका यज्ञ करता है, पूजन करता है, वह कुबेर के समान, कुबेर के समकक्ष हो जाता है। दूर्वांकुरई इसलिए कहा कि दूर्वा कभी मरती नहीं है, दूर्वा अमर है। दूर्वा दूब को अगर कोई ले ले और उसको 20 बरस कहीं बंद करके रख दे तो आपको लगेगा कि पीली हो गई है, लेकिन उसे जैसे ही आप जल में डाल देंगे वो हरी हो जाएगी। तो जो साधक है, सिद्ध है, वो दूर्वा रस का सेवन करते हैं और अमरता प्राप्त कर लेते हैं। गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है। जो भगवान को दूर्वांकुर अर्पित करते हैं, भगवान गणेश जी उन्हें कुबेर के समान बना देते हैं। जो लाई के साथ पूजा करते हैं वह यशस्वी हो जाते हैं, मेधावी हो जाते हैं। और जो 1000 मोदकों के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं वो वांछित फल प्राप्त करते हैं। जो घी के साथ, समिधा के साथ पूजन हवन करते हैं वे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वह सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें अवश्य ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अर्थात पूजा के जो विविध सोपान हैं उन सोपानों में वर्णन किया गया कि भगवान गणेश जी सब कुछ प्रदान करते हैं। और 8 विप्रों को शुद्धता पूर्वक ये अगर आप देते हैं तो सूर्य कांति वाले आप हो जाते हैं, अर्थात आपके मुखमंडल पर सदा दिव्यता रहेगी, सूर्य जैसा तेजस्वी स्वभाव और स्वरूप हो जाएगा। और अगर सूर्य ग्रहण के समय
बड़ी नदी में, अविरल एवं प्रचुर जलधारा वाली नदी में आप गणपति जी की प्रतिमा के समक्ष आप इसको सिद्ध मंत्र को जपेंगे तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, बड़ी बड़ी बाधाओं से आपको मुक्त करता है, बड़े दोषों से मुक्ति दिलाता है, महापापों, अपराधों, कमियों, दोषों से मुक्ति करता है और सर्वविद वह जानने वाला हो जाता है, वह सब जानने वाला कहलाता है, सचमुच ही वह सर्वज्ञ हो जाता है। उपनिषद कहते हैं कि इस प्रकार यह जो वेद जानता है वह भाग्यवान हो जाता है। अर्थात जो कोई भी व्यक्ति भगवान गणेश जी का मनन चिंतन करेगा वह श्रेष्ठता को धारण करेगा, उसमें महनीयता आ जाएगी। इस तरह हम लोगों ने कल प्रारंभ हुए गणपति अथर्वशीर्ष को आज पूर्ण किया और भगवान गणेश जी पे अपने मन मानस को लगाया और इस क्रिया को करने के लिए आज प्रातः काल बड़े गणेश जी ने मुझे दर्शन दिए, उनका सामीप्य प्राप्त हुआ। प्रातः काल 5:30 बजे ही चिंतामन गणेश जी पे हमने दर्शन किए और गणपति अथर्वशीर्ष से उनका अभिषेक हो रहा था, उसका दर्शन किया, फिर बड़े गणपति जी का दर्शन किया, फिर उसके बाद उनके पूज्य पिताजी महाकाल भगवान के दर्शन किए। तो इस तरह भगवान की सेवा पूजा करने से, अर्चना वंदना करने से चित्त में प्रगाढ़ शांति, आनंद, आह्लाद, प्रसन्नता आती है। न सिर्फ पाठ करने मात्र से व्यवहार में वो परिलक्षित होने लगता है। तो ये एक सुखद संयोग है कि हम जब भगवान के निकट जाते हैं तो स्वयं जातक में भगवत्ता चैतन्य होने लगती है। और आइए अब आपको तैत्तिरीयोपनिषद में जो ब्रह्मानंद वल्ली है उसकी शरण में ले चलते हैं। आपको बहुत आनंद होगा क्योंकि इस संसार में जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, जो ब्रह्मानंद है वो क्या है हमारे शास्त्र प्रकट करते हैं। और भारत की ये दिव्य धरा जहाँ वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं और इनके अध्ययन अध्यापन हो रहे हैं, जहाँ हम ब्रह्मानंद की चर्चा कर रहे हैं, वो भारतवर्ष है, ऐसा पुनीत देश है। इसी को आनंदवल्ली या ब्रह्मवल्ली भी कहते हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान की महत्ता बताई गई है, ब्रह्म से पंच महाभूतों की उत्पत्ति बताई गई है, अन्न का महत्व, पंच कोशों का महत्व, असत से सत का प्रादुर्भाव, मनुष्य आनंद की तुलना में ब्रह्मानंद का माप एवं ब्रह्म को जानने की असंभाव्यता आदि का उल्लेख है। इसका जो मंगलाचरण है जो वह यह है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज इसका अर्थ भी हम लोग समझते हैं। नौ माने हम दोनों, माने हम और गुरु, गुरु शिष्य की आपसी संवाद है, आपसी बातचीत है। सह माने साथ साथ, अवतु माने रक्षा हो। कह रहे हैं कि हम ओम निश्चय ही भगवान का स्मरण किया, प्रणव का स्मरण किया और कहा कि हम लोगों की साथ साथ रक्षा हो। नौ अर्थात हम दोनों गुरु शिष्य, सह साथ साथ, भुनक्तु, भुनक्तु माने हम पोषित हो, हम भोग करें, हम कुछ पदार्थ पाएं। हम जो गुरु शिष्य हैं, सह साथ साथ, वीर्यम अर्थात ऊर्जा एवं शक्ति के साथ, करवावहै कार्य करें। नौ हम दोनों गुरु शिष्य, तेजस्वी अर्थात प्रबुद्ध ज्ञान के साथ, अधीतम अध्ययन में साथ साथ, अस्तु हो
हम लोग अलग अलग राग न आलापे हैं, हम गुरु शिष्य साथ साथ सहकार पूर्वक चिंतन करें और एक दूसरे से विद्विषाव है, द्वेष नहीं करें। यह बहुत आवश्यक है इस संसार में। बहुत प्रियजनों से भी मन कब मलिन होता है, जब हम उनसे किन्हीं कारणों से द्वेष करने लगते हैं। द्वेष भाव नहीं रहे। कहीं भी कोई अच्छी बात हो रही तो शास्त्र की ही बात हो रही, और कोई भी कर रहा है तो भारतवर्ष की सनातन परंपरा को ही प्रकट कर रहा है। इस तरह ओम हम शरीर शांत रहे, मन शांत रहे और आत्मा शांत रहे, आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक शांति मिले। ओम शांति शांति ही शांति ही। तो आइए प्रथम अनुवाद की ओर चलते हैं, जो उपनिषद सार संग्रह में ब्रह्मानंद वल्ली के विषय में आख्यान किया गया है। ब्रह्म विदाप्नोति परम, ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मज्ञ, परम सर्वोच्च ब्रह्म को प्राप्त करता है। उसके विषय में यह इस प्रकार कहा गया है कि यह ब्रह्म सत्य है, ज्ञान चैतन्य है, अनंत है। जो साधक जानता है कि यह सर्वोच्च आकाश माने चिदाकाश ब्रह्म, गुहायाम माने हृदय बुद्धि की गुहा अर्थात गुफा में निहित है, स्थित है, वह सर्वान सभी कामान कामनाओं को इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ विपश्चित ब्रह्मणा सर्वज्ञ ब्रह्म को अश्नुते प्राप्त करता है। समस्त ब्रह्म को वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनम आकाश संभूतम, आकाशात् संभूतः मतलब उससे ब्रह्म से फिर इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ, पृथ्वी से समस्त औषधियां बनी अर्थात वनस्पतियां हुई, और उन वनस्पतियों से जो अन्न उत्पन्न हुआ उस अन्न से पुरुष उत्पन्न हुए। अर्थात हम सब की उत्पत्ति किससे हुई है? अन्न से हुई है। कितनी सुंदर बात कही, आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्नेरापः अद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्याः औषधयः औषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः, अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई। अन्नम वही ब्रह्म, जो अन्न को ब्रह्म स्वरूप मानकर ग्रहण करता है तो वही अन्न उसका पोषण करता है। इसीलिए प्रसाद बनाकर अन्न को ग्रहण करना चाहिए। और कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, इसलिए उस आत्मा का रूप यह मनुष्य अन्न का सार अर्थात सत्व है, उसका यही सिर है, यह दाहिना भाग है, यह बायां भाग है, यह आत्मा है, यह पूंछ का भाग है, यह इसका आधार भाग है, उस पर ही यह श्लोक है। अयम आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। इतनी सुंदर व्याख्या। इस तरह से प्रत्येक वल्ली में यह बताया गया कि कैसे कैसे उत्पत्ति का क्रम है, और इस उत्पत्ति के क्रम में हम किस तरह निर्मित हुए हैं, यह ब्रह्मानंद वल्ली में बताया। आइए अब तीसरी वल्ली में देखते हैं। यहां कहते हैं, इसका जो भाव है उसको आप समझिए कि यहां अन्नमय कोश के 5 भागों को
पक्षी बताया, बगुला, बाज या अन्य के 5 हिस्सों, सिर, दायां भाग, बायां भाग, धड़, पूंछ, अर्थात जो यज्ञीय अग्नि होती है उसको इस तरह से चिन्हित करके स्थापित किया जाता है। इसके द्वितीय अनुवाद में पंचकोश अर्थात पंच प्राण का विवरण दिया गया है। पंच प्राण क्या है? जो कोई भी जीव पृथ्वी पर स्थित है निश्चय ही अन्न से उत्पन्न हुए हैं, फिर अन्न से ही जीवित रहते हैं, फिर अंत में इसी में जाते हैं, वापस लौटते हैं। अन्न निस्संदेह उत्पन्न हुए वस्तुओं में प्रथम है, प्रमुख है। इसलिए सब अर्थात सभी औषधियां, सभी अन्न, इसको ब्रह्म कहा गया है। अन्न ब्रह्म की उपासना करते हैं वे निश्चित ही अन्न को ही प्राप्त होते हैं। अन्न निस्संदेह उत्पन्न वस्तुओं में प्रथम है, प्रमुख है। इसलिए सभी को औषधि मान करके इसको धारण करना चाहिए। अन्न का यही महत्व है। अन्न से ही भूतानि जीव उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न हुए जीव अन्न से बढ़ते हैं, वर्धन्ते। भूतानि जीव अद्यते, खाए भी जाते हैं और ये अति स्वयं भी खाते हैं। इसी कारण उसे अन्न, खाद्य इस प्रकार कहा जाता है। कहा क्या है? इसका मूल श्रवण करिए। अन्नाद् वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथ्वीं श्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैन दपयन्ति ततः अन्नं गिः भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै तेन्नमाप्नुवन्ति येन्नं ब्रह्मोपासते अन्नं गहि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नाद् भूतानि जायन्ते जातान्यन्येन वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि तस्माद् अन्नं तदुच्यत इति। इस प्रकार हम लोगों ने द्वितीय अनुवाद में पंचकोश अर्थात पंच प्राण कैसे विकसित हुए इसको जाना अन्न से। फिर इसके बाद तृतीय अनुवाद में मनोमय कोश का विवरण दिया गया है। इस तरह एक एक कोश आगे बढ़ते हैं। पहले अन्नमय कोश, फिर मनोमय कोश। इसमें कहा कि इस अन्न सार से निर्मित तत्व के अतिरिक्त भिन्न अर्थात अलग प्राण से निर्मित आत्मा, जिसे प्राणमय कोश कहते हैं, वह होती है। उससे यह भौतिक शरीर व्याप्त है। उसका रूप भी इस पुरुष विशेष पुरुष के समान ही रहता है। उस अन्नमय पुरुष के स्वरूप वाले पुरुष के रूप के समान ही है। जो पुरुष रूप में दिखाई देते हैं उसका यह प्राणमय कोश है। सिर प्राण ही है। फिर उसके बाद उसके स्थान दाहिना भाग व्यान है, बायां भाग अपान है, आत्मा आकाश है, पृष्ठ भाग में पृथ्वी स्थित है। उस पर ही यह श्लोक है, ऐसा आख्यान किया। फिर देवगण एवं जो मनुष्य पशु हैं वे प्राण के फलस्वरूप जीवित रहते हैं। प्राण ही निस्संदेह जीवों का जीवन है, इसलिए सभी का जीवन कहलाता है। प्राण ब्रह्म ध्यान करते हैं,
प्राण ही निस्संदेह जीवों को जीवन प्रदान करता है, उसका पूर्व वर्णित शरीर धारित आत्मा है, पूर्व वर्णित आकार धारित आत्मा है। इसलिए एतस्मात् इस प्राणमयात्, इसे प्राणमय कोश से निर्मित जानना चाहिए। इसका भाव सार में यह है कि अन्नमय कोश अन्य 4 उत्तरोत्तर बड़े कोशों प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश से घिरा हुआ है। प्राणमय कोश अन्य 3 कोशों अर्थात मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश से घिरा हुआ है। जो मनोमय कोश एवं अन्य 2 कोशों विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश से घिरा हुआ है, विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश से घिरा हुआ है। ये क्रमशः जो क्रम है, इसके विधान को जानने के लिए जैसे जिसका अन्नमय कोश पवित्र होगा, आगे वही विज्ञानमय कोश में प्रवेश करेगा। अर्थात अन्न की शुचिता ही समस्त उपलब्धियों का सार है। जिसका खान पान नहीं ठीक होगा, वो आगे भी बहुत सारी चीजें ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए इस आनंद वल्ली में यह बताया कि हम जब इन कोशों पर ध्यान देंगे तो अपने आप प्राणमय कोश प्रकाशित होने लगेगा, चैतन्य होने लगेगा। चतुर्थ अनुवाक में कहा कि जहां से वाणी अर्थात शब्द निवर्तनते लौट जाते हैं, जानने समझने के अयोग्य होने से वापस हो जाते हैं, एवं जो ब्रह्म है मनसा सह, मन की क्षमता या पहुंच से बाहर होने से उसके द्वारा भी अप्राप्य रहता है, जिसके विषय में मन भी सोच समझ नहीं पाता, वहां विद्वान भी जो ब्रह्म को जानने वाले हैं वो आनंद को जानते हैं। अर्थात आनंद की दशा में बहुत भान नहीं रहता, वाणी का शरीर का भान नहीं रहता, लेकिन एक आनंद की दशा रहती है। उसे कहा नहीं जा सकता कि गुड़ कैसा लगा, गुड़ खाने वाला ही जानता है कि गुड़ उसे कैसा लगा। कोशों के वर्णन के बीच में यह बात क्यों कही गई है, इसको बहुत गंभीरता से इसको शोध करने का विषय है, समझना चाहिए कि वो ब्रह्म के आनंद को कभी किसी से नहीं कहता और वो डरता भी नहीं है, इस प्रकार बताया गया है। उसका जो मनोमय कोश है, जो पूर्व का पूर्व वर्णित है, निश्चय ही शरीर धारित आत्मा है। इससे मन निर्मित मनोमय कोश से वह निश्चय ही भिन्न है। और इस तरह बताया कि वह ध्यान देने योग्य बात इसमें यही है कि इस मंत्र में श्रद्धा, फेथ को सिर का प्रमुख स्थान दिया गया है। शरीर के विभिन्न स्थानों के वर्णन में जो श्रद्धा बताई गई है, उसको मस्तिष्क में उसका स्थान बताया गया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होने पर ही बात समझ में आती है। श्रद्धा नहीं हो तो कोई कुछ भी बता रहा हो, कुछ समझ में नहीं आता है। तो पंचम अनुवाक में हिरण्यगर्भ विज्ञान के विषय में चर्चा की गई। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच विज्ञानम देवात् सर्वे, अर्थात विज्ञानम बुद्धि यज्ञम यज्ञ को तनुते संपन्न करता है और कर्मों को सत्कर्मों को भी संपन्न करता है। सभी देवगण बुद्धि विवेक विचक्षण शक्ति की वरिष्ठतम ब्रह्म उपासना करते हैं। यदि विज्ञान को ब्रह्म जानकर उससे
यदि व्यक्ति भटकता नहीं है तो इस प्रकार शारीरिक पापों को पीछे छोड़कर सभी इच्छित कामनाओं को प्राप्त करता है। जो उसका पूर्व में वर्णित स्वरूप है निश्चय ही शरीर धारित आत्मा है। उससे निश्चय ही इस विज्ञान निर्मित कोश से भिन्न आंतरिक आत्मा आनंदमय कोश है, उससे यह पूर्ण है, भरा हुआ है। वह निश्चय ही इस पुरुष के समान ही है। उसका आनंदमय कोश का स्वरूप पुरुष के समान है। इस प्रकार इसकी व्याख्या की गई कि परमानंद आत्मा है। इस प्रकार षष्ठ अनुवाक में इसकी और व्याख्या करते हैं कि जो इसको समझता है वह ब्रह्म को निश्चित ही काल्पनिक अर्थात असत नहीं मानता, अस्तित्वहीन हो जाता है। उसकी सारी भ्रम भ्रांतियां और अस्ति माने ब्रह्म है, इस प्रकार से उसका निश्चय होता है, क्योंकि आनंद इसमें प्रमाण है। इस प्रकार से इसकी छठवीं वल्ली और सातवीं वल्ली में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। अष्टम अनुवाद में ब्रह्मानंद की मीमांसा करते हुए उन्होंने बताया कि ब्रह्म के भीषा अर्थात डर से, वात अर्थात वायु पवते प्रवाहित होता है। इसके डर से ही सूर्य उदित होता है, इसके डर से ही अग्नि प्रज्वलित होता है। इंद्र और पांचवा मृत्यु यम देव भी इससे धावती डर के मारे दौड़ लगाते हैं, अपने अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मानंद मीमांसा में कहा गया कि जो ब्रह्म ही है वह ही पूर्ण है, और पुरुष जो ब्रह्म की यात्रा में निरंतर रहता है और उसी की भूमिका में सदा रहता है, वह ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। चाहे वह सांसारिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई दे, अन्यथा इससे पृथक ही क्यों न हो। इसमें सभी प्रकृति के रहस्यों का भी बहुत सुंदर ढंग से इसकी मीमांसा की गई है। इसके मीमांसा के क्रम में बताया गया कि समस्त दैवीय शक्तियां भी जागृत और चैतन्य रहकर कार्य करती हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां से वाचा वाणी शब्द निवर्तन्ते लौट जाते हैं, वापस हो जाते हैं, जहां नहीं पहुंच पाते, जिसका वर्णन नहीं कर पाते, वह परम पुरुष मनसा मन के साथ अप्राप्य है। अर्थात मन के साथ आप ब्रह्म का चिंतन करेंगे तो मन आपको भटका सकता है। उस पर ब्रह्म के मूल चिंतन में रहने से ही आप उसका अनुभव कर पाते हैं। ब्रह्मणः आनंदम, ब्रह्म आनंद को विद्वान समझते हैं। जानने वाला कुतश्चन, किसी से न बिभेति, नहीं डरता। जो ब्रह्म को जान लेता है फिर उसको भय नहीं रहता। न तपति, उसे संताप नहीं होता। किम अहम, मैं कौन हूं, क्या उचित है, न अकर्मम, नहीं करने योग्य है, इस तरह का बोध उसको होता रहता है। और इस प्रकार के उस समस्त ज्ञान राशि से उसकी आत्मानम आत्म तत्व का ज्ञान से स्पृणुते प्राप्त कराती है। यह एवं यह ही वेद, यह वेद है, इस प्रकार उपनिषद कहता है। इसके सार की चर्चा करें तो इसका अंतिम जो आख्यान है 21वीं वल्ली, उसमें यह कहा गया कि जो ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति में चला जाता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है।
उसे कोई डर संताप नहीं होता, उसके लिए कोई अन्य है ही नहीं, वह ही सर्वत्र व्याप्त रहता है। उसके लिए दुविधा, द्वैत नाम की कोई चीज नहीं है। उचित अनुचित, भला बुरा, करने योग्य न करने योग्य जैसी बातें हैं ही नहीं। वह इनके प्रति उदासीन बना रहता है। वैसे ही जैसे किसी तत्व का परमाणु पर जब यह परमाणु विखंडित स्प्लिट होता है, तब वह धनात्मक पॉजिटिव एवं ऋणात्मक नेगेटिव कण पार्टिकल्स या द्वैत का प्रादुर्भाव होता है। सृष्टि से पहले ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं था। उसने स्वयं से ही परस्पर परिवर्तनशील ऊर्जा का निर्माण किया, जिसने बाद में आज का भौतिक रूप धारण कर लिया, जिसमें चारों ओर द्वैत ही द्वैत है। अर्थात विरोधाभासी परस्पर विरोधी जोड़ियां जो बनती रहती हैं, उस परस्पर जोड़ियों के बीच में भी जो सम रहता है, उस दशा में रहने वाला ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, जिसको हम लोग श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो परम उस तत्व को प्राप्त करता है, उससे एक संबंध बना करके स्वतः स्थित हो जाता है। मैंने जैसे श्रवण किया तो श्रवण करने पर शास्त्र उसका हो गया, सुनाया किसी ने लेकिन सुन लेने के बाद उसका हो गया। श्रवणम मूल तत्व उसने प्राप्त कर लिया। कीर्तनम, कीर्ति का गान किया तो कीर्ति का गान करने से कीर्ति उसकी हो गई। स्मरणम, आपने भगवान का स्मरण किया, स्मरण करते ही भगवत्ता आप में जागृत हो गई। पाद सेवनम, आपने उनकी सेवा की, उनकी सेवा से आप स्वयं सेवित होने लगे, आपके अंदर पूज्यता आ गई। अर्चनम, हम किसी की अर्चना करते हैं और अर्चना करते ही हम उसमें समाविष्ट हो जाते हैं, वंदना करते हैं, दास्य भाव रखते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। तो सेवा हम किसकी कर रहे हैं? शरीर लगता है कि सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक आत्मा आत्मा से तृप्त होती रहती है। और इसी तरह सख्यम आत्म निवेदनम, एक अपना संबंध बन जाता है और वो आत्मीयता परिपुष्ट होती है। तो ब्रह्मानंद वल्ली यह बता रही है कि प्रत्येक जीव के अंदर वह अनंतता विद्यमान है। अनंतता से संबंध होने पर इसकी ऋजुता, क्षीणता, अल्पता समाप्त हो जाती है और पूर्णता का बोध होने लगता है। और ये क्रमशः होती है। जैसे निगेटिव पॉजिटिव, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात की गई है, अगर इसी के आगे के क्रम में देखें तो पूरी प्रकृति धीरे धीरे बढ़ जाती है और धीरे धीरे विलोपित हो जाती है और सारा संसार शक्ति से, ऊर्जा से संचरित है। तो वो ऊर्जा हमारे अंदर है। भगवान शंकराचार्य अपने जीवन के अंत में, एक आख्यान है कि वो शरीर जब बहुत टूट गया तो जल के लिए उन्होंने इच्छा प्रकट की और जल दूर रखा हुआ था और उनका शरीर उसे ले नहीं पा रहा था। जब वो नहीं ले पा रहे थे तब उन्होंने जल की जब प्रबल इच्छा की, उस समय भगवती प्रादुर्भूत होकर कहती हैं कि तुम शक्ति का खंडन करते थे और ये शक्ति प्राप्त करके ही व्यक्ति कुछ प्राप्त कर सकता है। तो जो शक्ति है, अगर वो व्यक्ति से पृथक नहीं होगी तो हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, जबकि माँ ने ही उन्हें पोषित किया। एक आख्यान यह भी है कि शंकराचार्य जब बहुत छोटे थे तो उनकी माँ घर में गाय दूह करके कि भगवान को भोग लगा देना और अपने मायके गई और उन्होंने कहा मैं आती हूं। यह तो छोटी सी अवस्था थी। जब वो दूध को मां भगवती के पास रख करके और भोग लगाने लगे, तो मां ने तो ऐसा दुग्धपान नहीं किया,
तो ये रीझ गए माँ पे कि माँ आप तो ये दूध पीजिए, तभी मैं उसका प्रसाद लूंगा। और कहते हैं कि जब वो माँ भगवती के प्रति इतना अधिक आकृष्ट हुए और इतना अधिक प्रणय भाव से निवेदन करने लगे कि माँ आप इसको ग्रहण कर लीजिए, तभी मैं प्रसाद लूंगा। अंततः माँ भगवती पराम्बा निश्चल हृदय का मान स्वीकार करते हुए प्रत्यक्ष प्रकट हुई और उन्होंने वह दुग्ध पान करना प्रारंभ किया और अंततः उन्होंने पूरा दुग्ध पान कर लिया। तो ये छोटे से शिशु रूप में रोने लगे कि अब मैं क्या पीऊंगा, आपने तो सारा दूध पी लिया। तो माँ भगवती उन्हें अपने वात्सल्य से गोद में उठा लेती हैं और कहती है कि चिरंजीव तुम मेरे वक्षस्थल से मेरा दुग्ध पान करो। और वो शंकराचार्य हुए जिन्होंने माँ भगवती ने अपने दूध से अभिसिंचित किया। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वह ब्रह्म की चेतना चैतन्य है, अर्थात वह उस परासत्ता से स्वयं को समवेत कर लेगा, तब उसके अंदर वो चैतन्य हो जाएगी। कोई भी बात जब तक वो पराई है, आपके अंदर नहीं प्रविष्ट है, आपके अंदर प्रविष्ट हो गई तो वो आपकी हो गई। इसी तरह इस मूल तत्व को समझ करके आज के इस विषय को यहाँ संपूर्णित करते हैं। ऐसे ही बहुत ही सुंदर सुंदर अनेक विषय हैं हमारे इसमें। भृगुवल्ली भी है, अनेक वल्ली है, नारायण सूक्त है जिनका स्मरण चिंतन, दूर्वा सूक्त है जिसमें दूर्वा के विविध विधानों को वर्णित है, द्वादश गायत्री मंत्रात्मक चिंतन है जिसका कि हम लोग स्मरण मनन चिंतन कर सकते हैं कि वेद का ही सब अंश है और वेद भगवान है। वेद इसको बंद करते हैं।